गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज। इस सीरीज में हम क्वांट्स के टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझेंगे, बट हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी शुरू करेंगे और उनको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे ताकि हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांट सॉल्व करते हुए कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कोर्स उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सी सेट यूपीएससी का एंड फॉर एसएससी, या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। इस सीरीज में हम बिल्कुल ही बेसिक्स तक जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो है हम सॉल्व करेंगे। और इन केस अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हम जल्दी ही एक आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं हम इस सीरीज में क्या पढ़ने जाएंगे। इस सीरीज की पहली वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक्स, नंबर सिस्टम का बेसिक समझेंगे एंड हम इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। अब थ्योरेटिकल में हम कुछ टाइप्स करेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम जो है सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम बेसिक्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर नंबर्स। सर, ये कैसा क्वेश्चन है? नंबर तो सबको पता होते हैं, दे आर वेरी कॉमन थिंग, नंबर किसको नहीं पता होंगे? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नंबर नहीं पता होंगे, आपको जरूर पता होंगे, बट आप उसे एक और वर्ड के साथ जो है इंटरचेंजेबली यूज करते हो, जो कि गलत है। अब वो दूसरा वर्ड है डिजिट। सर, क्या डिजिट और नंबर सेम नहीं होते? जी नहीं, डिजिट और नंबर सेम नहीं होते, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि डिजिट्स जो है वो हमेशा सिंगल ही होती है, फ्रॉम 0 to 9। बट अगर हम इस केस में नंबर्स की बात करें तो दे कैन बी सिंगल एंड दे कैन बी मल्टीपल डिजिट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे नंबर और डिजिट के बीच का डिफरेंस जो है उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम की थ्योरी से। सर, थ्योरी? क्वांट्स के पेपर में थ्योरी क्या क्या काम? हमें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने चाहिए ताकि हम अपनी मैथ की स्किल्स को बढ़ा सकें। बट आप यहाँ पे गलत हो जाओगे। रिसेंटली यूपीएससी और एसएससी में पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। वो थ्योरेटिकल पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड न्यूमेरिकल पार्ट्स में से कम पूछ रहे हैं। दे लिंक थ्योरी विद द न्यूमेरिकल्स एंड बच्चे वहां पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से बच्चे जो है आंसर वहां पे गलत कराते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेगेटिव मार्किंग आती है एंड दे फेल टू गेट द सीट। तो हम इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस रखेंगे। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थ्योरी, हम थ्योरी से शुरू करते हैं। हमें मेन थ्योरी में पढ़नी है टाइप्स ऑफ नंबर। अब मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, आप भी उसको जो है साथ में बनाइए ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए। टाइप्स, नंबर्स की टाइप हमारी दो ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर एंड द अदर वंस आर रियल नंबर। अब सर, ये इमेजिनरी और रियल नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते।
दे डोंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। तो सर इनको इमेजिनरी क्यों कह रहे हैं हम, मतलब हमें समझ नहीं आया, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। तो देखो, इसको डिनोट करते हैं आयोटा से, जो कि एक ग्रीक लेटर टर्म है, यानी स्मॉल आई से। तो जो स्मॉल आई का स्क्वायर होता है वो होता है -1। मतलब यहां पे हम क्या कह रहे हैं, इस टर्म का मतलब समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आ सकता है। बट सर हमने तो ऐसा देखा है कि अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज। तो सर ये -1 कैसे? दैट्स द पॉइंट। हमें यही तो समझना है कि अगर दो नेगेटिव डिजिट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है और अगर हम यहाँ पे आई के स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि ये नंबर जो है रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इनको सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है अपने माइंड में, ताकि जो है हम कैलकुलेशन को इजी बना सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? अच्छा, आप सबने ना बचपन में नंबर लाइन जरूर बनाई होगी। क्या सर, ये बच्चों वाली चीज़ है, ये तो सबने बनाई होती है। या सेंटर में 0 आता है, 1 2 एंड इधर -1 -2। जी बिल्कुल, सबने बनाई होगी। तो ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उनको ही हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0.5, वो यहाँ कहीं पे रियल नंबर लाइन पे आ जाएगा, या -1 वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रियल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अब एक मेन बात जो है हमें समझनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चंस नहीं आते। तो हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि आगे इसके अंदर और कौन सी टाइप होती है। हमारा मेन फोकस रहेगा रियल नंबर्स। जितने भी क्वेश्चंस जो आते हैं नंबर सिस्टम में वो रियल नंबर से ही आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम रियल नंबर्स को डिटेल में समझेंगे। रियल नंबर्स जो है दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर एंड द सेकंड वन इज इररेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इररेशनल, आपको शायद पता भी हो इस बारे में कि रैशनल और इररेशनल कौन से होते हैं, बट हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपको नहीं पता। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर आर दोज जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म, और जो q है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सर ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? अब देखो, जैसे मैंने ऊपर p की वैल्यू ले ली 2 एंड q की वैल्यू ले ली मैंने मान लीजिए 0। अब अगर मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूं दैट इज 2 बाई 0, तो क्या आप 0 से और 2 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? द आंसर विल बी 0 0 0। आप एंडलेस जीरोस लिखते जाएंगे बट ये कभी सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हम q को कभी 0 नहीं लिखते। ठीक है, अब इररेशनल नंबर पे आते हैं। इररेशनल नंबर होते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट, द मिरर इमेज। वो क्या है? वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस होते, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म। सर इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल है पाई। अच्छा, यहाँ पे एक बात हमें और याद रखनी है, यहाँ पे भी q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी हम q को 0 लेके नहीं चल सकते। तो अपने एग्जांपल पे आते हैं। पाई पाई इररेशनल कैसे है? सर हमने तो देखा था कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, तो ये इररेशनल कैसे हो गया? ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है।
ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब एक यहाँ पे बात समझो, अभी हमने क्या देखा कि इररेशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते, ठीक है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई, बट पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बट ये इररेशनल क्यों है? फिर हमें ये समझना है। जब आप 10th क्लास में मेंसुरेशन में जब आप सम सॉल्व करते थे एरिया और वॉल्यूम के, तो आप वहां पे एक सम में क्या देखते थे? एक वर्ड देखते थे, वो था अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना अज्यूम, इसका मतलब है कि हम ना मान रहे हैं कि पाई जो है 22/7 है। एक्चुअल में पाई की वैल्यू कितनी है? 3.145921। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसकी नियरेस्ट फॉर्म है 22/7। इसको हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम इररेशनल नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। इररेशनल नंबर्स को ना हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। सर ये इतना बड़ा वर्ड, मतलब इररेशनल नंबर सही नहीं चल रहा था क्या? अब वर्ड्स को मतलब समझते हैं। एक लिख रहा हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नो एंड, एंड दूसरा वर्ड है नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब कोई पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। अब अगर हम पाई की वैल्यू ही देखें तो क्या आपको यहाँ पे कोई डेफिनेट पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो ऐसे नंबर जिनका कोई एंड भी नहीं है एंड जिनमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है आफ्टर डेसिमल, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बन जाएंगे। अब आगे रैशनल नंबर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। रैशनल नंबर्स में आगे हमारी फर्दर टाइप्स आती हैं 4। हम इसमें 4 टाइप्स के स्टडी करेंगे। सबसे पहली टाइप हमारी होगी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हम नॉर्मल नंबर जो है यूज करते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव एंड दे कैन बी न्यूट्रल। इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो ये ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं, जो कि होती है नेगेटिव इंटीजर्स एंड सेकेंड वन इज होल नंबर। अब होल नंबर भी आगे 2 टाइप में जो है डिफाइन होते हैं। एक होता है हमारा 0 एंड द अदर वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर। तो हमने यहां पे समझा कि इंटीजर्स जो है प्लस माइनस और न्यूट्रल हो सकते हैं। आगे उसकी 2 टाइप्स हैं, होल नंबर जो और आगे 2 टाइप्स में डिफाइन हो जाती है, 0 एंड पॉजिटिव। अब सेकंड टाइप पढ़ते हैं आगे, फ्रैक्शन। इसको ना आपको ज्यादा डिटेल में कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन इटसेल्फ जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल 1/2। बट अगर मुझे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना हो तो वो कैसे होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आप हम सभी को पता है कि इसकी वैल्यू आएगी 0.5। और अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो 0.5 यहां कहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर है। तो हमारी थर्ड टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिनका एंड ना हमें पता है, यानी हमें एंड जो है
नोन है। अब सर इसका एक एग्जांपल भी दे दो, क्या पता उससे हमें इजीली समझ आ जाएगा। एग्जांपल हमने पीछे ही किया था, वो है 0.5। अब 0.5 इसका एग्जांपल कैसे है? एक तो हमें पता है कि 5 के आगे और कुछ भी नहीं है, यानी यही इसका एंड है। 0.5 इज द एंड। तो अब क्या ये रैशनल नंबर है? अब हमें वो कैसे पता चलेगा? अभी हमने इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो क्या अब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, ये तो पता है। डेसिमल हटाएंगे, ये बनाइए एट देन 1/2। तो ये दोनों ना एक तरह से भाई बहन ही है, आप इनको भाई बहन कह सकते हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल से हम फ्रैक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, फ्रैक्शन से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की तरफ भी जा सकते हैं। अब हमारी फोर्थ टाइप की तरफ आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। फोर्थ टाइप है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सर के टाइप तो हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ध्यान से पढ़ो, हमने पहले पढ़ी थी नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अब हम पढ़ रहे हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको अगले पेज पे थोड़े डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0.256 256 256। अब यहां पे आपको कोई चीज दिख रही है, अगर आप एक कुछ नोटिस कर पा रहे हो इन डिजिट्स में, आप देख पा रहे हो कि इसका एंड तो हमें नहीं पता, नो एंड। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो पता चल गया, बट रिपीटिंग में क्या आ रहा है? अब रिपीटिंग में देखो, ये 256 256 256 सेम पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। अब ये पैटर्न जो है हर 3 डिजिट बाद जो है रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 डिजिट बाद रिपीट होगा तो ही हम उसको रिपीटिंग मानेंगे, इट कैन ऑल्सो बी दिस। एक अनदर एग्जांपल है ये इसका। इसमें क्या है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो सिंगल सिंगल डिजिट बाद हो रही है, ठीक है। ये 3 सिंगल डिजिट, 3 सिंगल डिजिट, ये 3 सिंगल डिजिट। तो अब यहाँ पे हमें क्वांट्स में से क्वेश्चन जो आता है वो होता है इसको कन्वर्ट करो किस में? पी बाई क्यू की फॉर्म में। हमें इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, हम सेकंड एग्जांपल को ही जो है अपना क्वेश्चन मान के चलते हैं। 0.3 को मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। इसको ना हम क्वेश्चन में 0.3 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस बार का मतलब होता है कि जितनी डिजिट इस बार के नीचे आ रही है वो बार बार रिपीट हो रही है, ओके। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इस नंबर को x अज्यूम करना। हमने इसे x अज्यूम कर लिया, हमारा पहला स्टेप यहीं पे खत्म होता है। देन हमें ये देखना है कि पैटर्न जो है जस्ट आफ्टर डेसिमल हो, पैटर्न जस्ट आफ्टर डेसिमल। सर इसका मतलब आप यहां पे डेसिमल देख पा रहे हो, डेसिमल के जस्ट बाद पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। कैसे? 3। अब इसके आगे कोई और वर्ड नहीं है, फिर से 3 आ गया, या फिर ये ऐसे भी नहीं है कि 0.1 देन 3 3 3 3 रिपीट हो रहा हो, ऐसे भी नहीं है। मतलब हमें देखना है कि पैटर्न जो है वो जस्ट आफ्टर डेसिमल हो। तो अगला केस हमारा सेकंड स्टेप आता है मल्टीप्लाई करना, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स, सॉरी, बट बाय किससे करना है ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पे देखना है कि कितनी डिजिट्स जो है वो बार के नीचे आती है। जैसे इसके अंदर बार में सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है और इसके अंदर बार में आ रही है एक 3 डिजिट। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मेरा क्वेश्चन होता तो हम इसे करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। मतलब जितनी ज्यादा डिजिट होंगी बार के नीचे उतना ही ज्यादा वो मल्टीप्लाई होगा 10 का। यहाँ पे सिंगल डिजिट है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड हमारी इक्वेशन बनेगी 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लूंगा, ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। हमें करना है सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1। सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस करने पे आएगा 9x इज इक्वल टू 3.00। अब यहां से सब लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल 3/9 एंड 1/3, इजी है। तो आइए अब एक PYQ करते हैं। ये PYQ आया था UPSC 2020 के एग्जाम में, ठीक है। अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आप कह रहे हो कि ये क्वेश्चन इतना इजी है, इसको सॉल्व करना इतनी इजी है, बट यूपीएससी 2020 मतलब जिसको हार्डेस्ट सी सेट का क्वेश्चन पूछा जाता था, माना जाता था, उसमें ये क्वेश्चन आया इतना इजी। तो आइए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं x मान लूंगा, इसे हमारा स्टेप 1 हम लेंगे 1.272727, ठीक है। देन हम देखेंगे कि कितनी डिजिट बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है एंड जस्ट आफ्टर डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल ये रहा, जस्ट आफ्टर डेसिमल 2727, हाँ जस्ट आफ्टर डेसिमल कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है और हर 2-2 बार पे हो रही है, हर 2-2 डिजिट पे। तो इसका मतलब है कि मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। सो मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.27। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको आपस में एंड द रिजल्ट विल बी 99x इज इक्वल टू 126। x को सॉल्व करेंगे 126 बाय 99, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14/11। सो आंसर बी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए 0.2363636, इसको p/q की फॉर्म में करना है। अब आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे, आप क्या रखोगे? सबसे पहले कि हमने इसको x अज्यूम करना है, x इज इक्वल टू 2.2363636, ठीक है। अब देखेंगे कंडीशन क्या थी? जस्ट आफ्टर डेसिमल। सर यहां तो है ही नहीं जस्ट आफ्टर डेसिमल, अब क्या करें? कुछ नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 मानने के बाद आप ये देखो कि इस डिजिट को जस्ट आफ्टर डेसिमल की फॉर्म में लाने के लिए आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इस केस में इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.3636। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहां पे ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब सेम हम वही स्टेप जो है रिपीट करना शुरू कर देंगे। 2 डिजिट बाद है पैटर्न मेरा रिपीट हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 1000x और ये बन जाएगा 236.36 बार। थर्ड इक्वेशन हो गई मेरी। इस थर्ड इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा सेकेंड इक्वेशन से, आंसर आएगा 990x इज इक्वल टू 234, ठीक है।
नाउ x इज इक्वल टू 234 अपॉन 990। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 के टेबल पे काटते हैं, इधर आएगा 4 और इसके बाद 4 8 5 एंड ऊपर कटिंग करते हैं तो आएगा 1 1 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये रहा, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। आप चाहे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर नॉन सिंप्लीफाइड में भी जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। सो हम अपनी क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि हम टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर में कौन कौन सी एडिशनल टाइप्स आती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, और हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा टाइप से रिलेटेड। सो गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस।